9.4 स्टार्ट कर रहे हैं आज और बहुत ही अलग है किसी भी सीरीज से जो अब तक हम कर चुके हैं, चाहे वो एपी हो चाहे जीपी सीरीज हो। इनको कहते हैं स्पेशल सीरीज। वैसे इन सबके नाम होते हैं लेकिन 11th क्लास में नाम नहीं होता है। तो स्पेशल सीरीज है ये। तो जैसे पहली सीरीज में है 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 4, ये जो डॉट है ना, पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन। आप इसे मल्टीप्लाई के साइन में भी देख सकते हो। बुक जाकर पॉइंटों में देती हो तो हम पॉइंटों में देते हैं, ठीक है। 3 4 ऐसे, फिर यहाँ से 4 5 ऐसे सो ऑन। अगर ऐसे लगातार मल्टीप्लाई होती रहे एन टर्म्स तक तो उसका सम कितना है ये आपसे पूछा। तो एसएन मांगा है आपसे। क्वेश्चन देख लें, 1 से 2 है, 2 से 3 है, सही है बिल्कुल। तो ये आपका एन टर्म का उसने सम मांगा है, यानी डिमांडेड क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड करो एसएन, ठीक है। तो निकालने का तरीका देखो इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको एन टर्म निकालनी पड़ती है कि एन टर्म होगी क्या। तुम्हें पता है स्टार्ट कैसे हो रहा है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। 1 है तो 2 है, यानी जो लास्ट टर्म होगी उसमें जो पहला अगर एन होगा तो उसका अगला क्या होगा, एन प्लस 1। हर किसी में क्या जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। लास्ट अगर लास्ट टर्म 25 हुई तो ये 25, तो उसका अगला क्या होगा 26। एक पे तो व्यापार है। तो लास्ट अगर एन हुई तो उसका अगला क्या होगा, एन प्लस 1। तो आपको ये खुद लिखना पड़ेगा। तो ये एन है तो लास्ट वाला क्या, एन प्लस 1। क्यों है उसका रीजन समझ में आ गया सबको। तो क्योंकि एक का गैप है, तो ये आपको गैप समझना है, सीरीज में समझना है कि कैसे सीरीज बन गई है। तो ऐसी सीरीज बन गई। अगर यहाँ 1 3 होता, फिर यहाँ 3 से 5 होता तो आपको पता चलता 2 का गैप है। तो यहाँ एन और एन प्लस 2 होता। तो एक गैप आपको समझ के, स्पेशल सीरीज है, सबके एन अलग हो सकते हैं, सबको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरह से इस टाइम ऐसे सॉल्व होगा। तो हमें ये पता चल गया कि जो Tn है वो है n और n प्लस 1। आखिरी टर्म तो ये है जिसको हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके n स्क्वायर और n कर सकते हैं, ठीक है। फिर मुझे इनका सम चाहिए। सम को दूसरे तरीके से लिखा जाए तो सिग्मा भी लिखते हैं। तो सिग्मा Tn चाहिए, T का सिग्मा चाहिए। तो यानी कि सिग्मा n स्क्वायर चाहिए होगा और सिग्मा ही क्या चाहिए होगा, n। जहां शुरुआत किससे है, 0 से लेकर n तक, 0 से लेकर n तक, 0 से लेकर n तक की बात हो रही है, ठीक। सिग्मा n स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, ऐसे। आप ये लाइन ना भी लिखो तो चल जाएगा, बुक ने लिखी हुई है, दैट्स व्हाई हम लगाते हैं। अब जो काम की बात है लिखोगे तो बेस्ट है। तो इसके बाद जो है कि हमें सिग्मा, हमें एसएन चाहिए, मतलब सम चाहिए। सम के लिए जो फार्मूला बनता है वो सिग्मा एन स्क्वायर, यानी सिग्मा एन स्क्वायर प्लस में सिग्मा एन। ये हम रफ लिखते हैं, ये प्योर फॉर्म है, मगर चल ये भी जाते हैं, मार्क्स नहीं देते। मगर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। उसकी वैल्यू होती है एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6। एक ना चैप्टर कर दिया 4th, वहां ये सब कुछ था। तो ये वैल्यूज किसकी क्या होती है वहां था, लेकिन इस चैप्टर ने भी दिया है कि याद कर लो इसकी वैल्यू है। एन स्क्वायर की वैल्यू होगी, एन मतलब नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। और एन स्क्वायर की वैल्यू होगी, एन की वैल्यू होगी, एन क्यूब की वैल्यू भी होगी, जो स्टेप बाय स्टेप आएगी तो बताते जाएंगे। एन की वैल्यू होती है एन प्लस में 1। सिग्मा एन की वैल्यू हो रही है, ये मैं उस दिन भी बताया था कि नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला चलता है, ये फार्मूला चलता है। तो ये नेचुरल नंबर का सम है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। तो ये आ गया आपके पास, ठीक। तो अब करना स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा इसमें से कॉमन ले लिया करो ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो और कम से कम कैलकुलेशन हो। तो हमने ये कॉमन ले लिया, अंदर जो जो बचा उसे लिख लो। 2n प्लस में 1 अपॉन में 3 और प्लस में 1, और तो कुछ नहीं बचा। तो अब कुछ नहीं बचेगा, तो अब इसको तो ऐसे ही छोड़ दो और इसे कैलकुलेट कर लोगे। तो ये 2n एलसीएम लेके प्लस में 3 अपॉन में 3 आ गया। 2 और 3 की मल्टीप्लाई 16 n प्लस में 1, और ये हो गया आपके पास 2n प्लस में 4। यहाँ से 2 कॉमन लेके इसे काट देना मैक्सिमम, तो ये सवाल पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट तो यही है, सेकंड भी सेम ही है तो वो भी कर देते हैं। बट सेकंड में 3 चीजें हैं, 1 2 3 प्लस, फिर दोबारा 2 से शुरुआत, 3 4, 1 2 3, फिर प्लस का साइन, 2 3 4, फिर प्लस, फिर 3 4 5, ऐसे ही चलेगा। और इसका उसने कहा कि एसएन निकालो, तो इसने एसएन निकालने को कहा। तो हम पहले टीएन के बारे में सोचेंगे, लास्ट टर्म के बारे में सोचेंगे। लास्ट टर्म में अगर पहली टर्म एन होगी तो दूसरी उससे एक ज्यादा होगी,
यानी n+1 होगी, तीसरी उससे 2 ज्यादा होगी तो n+2 होगी। तो सबसे पहले tn सोचना है, tn निकालना है, उसके बाद Sn निकालना तो हो ही जाएगा। Sn में सिर्फ 3 ही फार्मूले हैं, ज्यादा फार्मूले नहीं है, जिसमें 2 पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस हो गए। अब आएंगे, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n इसकी मल्टीप्लाई करी तो n² 3n प्लस में 2 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करी तो n³ 3n² प्लस में 2n कर दिया हमने। tn को हमने फाइनल निकाल दिया। Sn में मैंने बोला ही क्या है, Sn में कहा है सिग्मा लगा दो, सिग्मा n³ 3 सिग्मा n² और 2 सिग्मा n हो गया। अब थोड़ा लेंथी है तो यहां लिख लेते हैं, पता चल गया सबको कैसे कैसे निकालना है। अब Sn को सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशंस ज्यादा होंगी डेफिनेटली। अब हमने कहा था n³ का फार्मूला रह गया, n² का लिख दिया था पिछले इसमें, अब इसका रह गया। यहां से शुरुआत करते हैं, पहले n³ का सेम फार्मूला होता है जैसे n का फार्मूला होता है, बट होल में स्क्वायरिंग होती है। सिग्मा n का फार्मूला यही होता है बट स्क्वायरिंग नहीं होती, n³ में सेम होता है बट स्क्वायरिंग होती है, तो आसानी याद ही हो जाएगा। सेकंड है आपके पास 3 और n² 1, n² का फार्मूला n+1 2n+1 बाय 6, सेकंड भी हो गया। थर्ड है 2 और सिग्मा n की हो गई n प्लस में 1 अपॉन में 2। ठीक, लिख लिया हमने सारे। चलिए ये से कट गया, ओके है। अब कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि तीनों में ये चीज सब में है, n+1 अपॉन में 2 ये सब में है तो कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया। ठीक, इसमें 2 थे ये पूरे, तो एक तो बच गया भाई, एक बच गया। यहां ये और ये कॉमन आ गया तो बचा कौन सा 2n प्लस में 1। यहां ये सब कुछ कॉमन आ गया, सिर्फ कौन बचा 2 बचा, बाकी तो सब कॉमन आ गया, ऊपर वाला 2 बचा। क्लियर, कैलकुलेशन बहुत पेशेंसली करनी होती है। 2 अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये n² प्लस में n हो गया ऊपर वाला, इस 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 4n और प्लस में 2 प्लस में 4। चलिए नीचे आ गया 2, कर दी सबकी मल्टीप्लाई, n प्लस में 1 बाय में 2। अब देखें क्या क्या कैलकुलेशन हो रहा है, ये 5 हो रहा है, फैक्टराइज भी होगा शायद, ये 6, ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होके बन गया 1/4। तो ये आ गया आपके 3 डिजिट। ठीक है, अगर फैक्टराइज होता है तो डेफिनेटली फैक्टर में आंसर देना है, और हो भी रहा है। तो 1 4 है, n प्लस में 1 है, और ये बनेगा n प्लस में 2 और n प्लस में 3। तो ये आपके पास Sn आ गया। तो ऐसी कोई सीरीज हो, सीरीज जो अनलिमिटेड तक चलेगी, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे पहला है ये पहली टर्म है इतनी बड़ी, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ऐसी टर्म से नहीं। तो अगर कोई कहे 50th टर्म का आंसर निकालो, तो आप बैठ के सबकी मल्टीप्लाई तो ना करने बैठ जाओगे, 50th टर्म को प्लस करके बताओ, पहली 50 ऐसी टर्म्स को प्लस करो। तो पहले जहां n लिखा है बस वहां 50 करके सॉल्व कर दें तो सॉल्व कितना छोटा होगा। तो ये उन स्पेशल सीरीज को सॉल्व करने का तरीका है। अगर आपसे कोई भी इस क्वेश्चन में कहता है कि पहली 50 टर्म का सम निकालो, प्लस करके दिखाओ उनको, तो क्या इनको मल्टीप्लाई करते रहें फिर प्लस करें, क्या ये काम इजी है? नहीं, बहुत टफ है। जबकि अगर हम पे कोई फार्मूला है कि हाँ इसका ऐसे कैसे निकल सकता है, हाँ जी ऐसे निकल सकता है, तो अब जहां जहां n है वहां वहां क्या लिखना है 50। तो यहाँ 50 लिख दोगे तो ये 50 है, ये 51 है, ये 52 है, ये 53 है, अपॉन में 4 है। सिर्फ इसको 4 से काटो और जो बचता है उनकी मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये ट्रिक्स हैं, एक छोटा तरीका है अच्छे फार्मूले। अब देखें एक और स्पेशल सीरीज, और इस स्पेशल सीरीज में देखो 3 5 7 9 ये तो ऑड नंबर चल रहे हैं, बट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर इस तरह से चल रहा है। तो अब पहले तो हमें मुंह जमाने पता चल रहा था भाई nth टर्म ये होगी, क्योंकि 1 2 3 ऐसी नेचुरल नंबर में थे, 1 1 का गैप था, तो आपने सीधे सीधे कह दिया। बट अब कैलकुलेट भी करने पड़ेंगे, जैसे जैसे कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी। तो जैसे इसका एन टर्म, तो इसका एन टर्म में दो है जिनके एन टर्म निकालने पड़ेंगे,
3 5 7 का nth टर्म निकालना पड़ेगा एक तो हमें, ठीक है, nth टर्म तो इसकी निकालेंगे, और एक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, हम प्लस नहीं कर रहे, बस n टर्म निकालने के लिए देख रहे हैं, तो इसकी n टर्म तो हो जाएगी भाई n स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी n स्क्वायर, क्यों 1 2 3 तक है, लास्ट गिनती n होगी तो n स्क्वायर होगी। तो पहले इसका निकालें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एपी में होता है ये, अलग से भी लिख सकते हो, तो ए एन का फार्मूला रफ में लिख सकते हो, 3a n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी होगी 2, 5 माइनस 3 2, तो 3 प्लस में 2n माइनस में 2, तो 2n प्लस में 1, देखो इसका एंटर दिया हुआ, तो आपको ये रफ में भी लिखा जा सकता है, यहाँ लिखोगे तो जगह जगह गिरेगी, साइड में लिख के निकाल दो। तो आपने देखा कि इसका एंट्रम आया है, इसका एंट्रम आया है 2n प्लस में 1, और मल्टीप्लाई में इसका एंट्रम आया n स्क्वायर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, इसका एंट्रम निकालना है और इसका एंट्रम निकालना है, बीच में किसका साइन है भाई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है पता चल गया, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, फिर सिग्मा लगा देंगे, n क्यूब है n स्क्वायर, चलिए अब बस ऐसे लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, 2 सिग्मा n क्यूब और सिग्मा n स्क्वायर, वैल्यूज तो अब तक याद हो गई होंगी, इसमें n प्लस में 1 का 2 का होल स्क्वायर ये होगा, और इसमें n प्लस में 1 अपॉन में अब एक और है 2n प्लस में 1 और 6, ये है, हमेशा हम कॉमन निकालते हैं पहले, तो कॉमन निकाल लेते हैं, इस बार भी n प्लस में 1 अपॉन में 2, मोस्टली यही कॉमन निकलता है, निकाला, यहाँ एक 2 बचा, एक पूरी चीज बची, क्योंकि हमने पेयर में जोड़े में थे, एक निकाल लिया एक रह गया, यहाँ आपके पास 2n प्लस में 1 और 3 बच गए, ठीक है, एलसीएम लेना है आपको, चलो काट दिया, कट रहा है तो n प्लस में 1/2 तो है ही, इसका एलसीएम लिया तो 3 आया, 3 आया तो ये 3n स्क्वायर, ब्रैकेट भी ओपन कर लूं, प्लस में 3n प्लस में 2n प्लस में 1, ओके है, 3 2 जा 6, सारे एलसीएम को बाहर ले लिया, 3 2 जा 6 बाहर आ गया, एक बचा n प्लस में 1, और ये आया 3n स्क्वायर 5n प्लस में 1, ये आ गया, इसकी फैक्टराइज नहीं होगी, तो फैक्टर बन के ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि 3 मल्टीप्लाई करके आया और 5 क्या है प्लस करके आया, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, हर बार फैक्टराइज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन फैक्टराइज हो तो फैक्टराइज करके ही आपको आंसर देना होता है। तो ये कंप्लीट हो गया आपके पास, क्या क्या किया पता चला, स्पेशल सीरीज थी, एक नॉर्मल थी, मतलब ऑड फ्रॉम नंबर थे, और एक थे स्क्वायरिंग में 1 से स्टार्ट था, तो 1 2 3 4 का स्क्वायर, तो लास्ट टर्म उसकी n स्क्वायर होगी, मगर इसका nth टर्म हमें नहीं पता था, तो हमने रफली सॉल्व कर दिया और ये आया, और ये n मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर सिर्फ ऐसे निकालना होता है, सिग्मा वाला फार्मूला लगाओ और कंप्लीटली सॉल्व कर दो। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, वो थोड़ा टफ है, उसे नहीं कर रहे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, उसके बाद तो है नहीं, हम कौन सा नहीं कर रहे, 4th नहीं कर रहे, 5th करना स्टार्ट करेंगे। तो 5th क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या है वो देखते हैं। 5th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, इससे रिलेटेड नहीं है जो हम कर रहे हैं अभी। तो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये हमें प्लस करना है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और कहाँ तक 20 का स्क्वायर तक। अभी तक हम सब कुछ चल रहा था, वो n तक का स्क्वायर चल रहा था, n में चल रहा था, बट इस बार उसने कह दिया कि 20 का तक का स्क्वायर निकालो, वो इस 1 से स्टार्टिंग नहीं की, 5 से स्टार्टिंग की है। अगर वो 1 से स्टार्टिंग करता तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान होता। सपोज करके दिखाते हैं, अगर वो 1 से कहता 1 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, और n स्क्वायर तक चलेगा, ठीक है, तो यानी कि लास्ट टर्म तो n स्क्वायर हुई, तो n स्क्वायर सिग्मा का हो जाएगा, तो आपके पास n है, n प्लस में 1 है अपॉन में, और फिर 2n प्लस में 1, और ये 6, ये आ जाएगा। और अगर उसने 20 कहा है, लास्ट टर्म उसकी 20 है, तो यहाँ सब जगह क्या आएगा 20, 21, और 20 को इससे मल्टीप्लाई किया 40, 41/6, ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर 1 से स्टार्ट होता तो ये इजी था, ठीक, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं है, 5 से स्टार्ट है, तो क्या करें ऐसा जिससे सॉल्व हो जाए। चलिए करते हैं, स्टार्ट करें, तो इसको ठीक कर देते हैं, 1 से बना देते हैं, प्लस माइनस करनी तो हमें पता है। तो अगर मैं इसको सीरीज को, वी कैन राइट इट लाइक दैट, वी कैन राइट इट, ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एंड जो पहले से था 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, ये सब कुछ पहले से था। ठीक, हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने ये अपने आप लिख लिया, तो इसे अपने आप क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। सही है, अच्छी तरह समझ में आ गया। हमने ये खुद दिए हैं चारों, तो ये चारों माइनस कर दिए, यहाँ पर अलग से माइनस कर दिए। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे डायरेक्ट फार्मूला लग गया। अब आपके पास है कि यहाँ पर आपने Sn लिया है और यहाँ तक वो S20 का काम कर रहा है और फिर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, S4 का। 1 से लेकर 20 तक तो S20 है, 1 से लेकर 4 तक ये है। चलिए रखें। अब इसका फार्मूला स्क्वायरिंग वाले का क्या होता है, वो होता है n प्लस में 1 और 2n प्लस में 1। n का काम कौन कर रहा है, 20, यहाँ 20 कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, 4 कर रहा है। तो आप इसे साइड में लिखेंगे बाय यूजिंग n स्क्वायर इक्वल है सिग्मा n स्क्वायर इक्वल है n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 और y में 6, ये हम यूज कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पहला 20, फिर 20 प्लस में 1 और फिर 40 प्लस में 1 और अपॉन में 6 पहला, फिर 4 है तो 4, अगला वाला आएगा 4 प्लस में 1, उसका नेक्स्ट आएगा 8 प्लस में 1 अपॉन में कौन 6। इसलिए ही हमने सारे। अब 20, 21, 41 और ये 6 कट सकता है, काट लो, 5, 9 और 6, चलिए कट रहा है, 3 3 जा, 3 2 जा और 2, 20 है, 10 और 30, तो पीछे तो सम करके आया 30। चेक करें, देखो 16 आता, 9 आता, 4 आता, 1 आता, हाँ 30 आएगा। तो हमको बच्चों की तरह नहीं करना, चेक करने के लिए कह रहा हूँ, हाँ 30 आएगा। ठीक है, इसे भी काट देते हैं, 7 जा 2 और 10, तो 7 को इससे करेंगे 7, 7 4 जा 28 और 28 और 1 0, तो माइनस कर दो तो 2840 आपका आंसर आ गया। पता चला कहाँ काम आती है स्पेशल सीरीज। तो हमको क्या दिया था, हमें दिया था 5 से प्लस करो, हमें 1 से आता है क्योंकि सारा जो फॉर्मूले बने स्पेशल सीरीज के वो नेचुरल नंबर के लिए बने, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, जबकि इसमें 1 से शुरू नहीं था। तो हमने इसे खुद जानबूझ के 1 से शुरू कर दिया और जिसको हमने ऐड किया उसको हमने वहां जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमने देखा जो Sn बन रहा है, यानी कि जो अभी का हमने जो डिमांडेड है इन सबका प्लस, वो S20 में से S4 को माइनस करके बन सकता है। और हमें ये भी पता है कि स्क्वायरिंग वालों का फार्मूला ये चलता है, तो बाय यूजिंग दैट फार्मूला हमने इनमें वैल्यूज रख दी, जहां जहां n था वहां 20 रख दिया और जहां इस तरफ वाले में जहां n था वहां 4 रख दिया, तो कट के सब कुछ सॉल्व करके ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में जो सीरीज दी है उसमें देखें हम ध्यान से, तो ये 3, ये 6, ये 9, 3 का मल्टीपल लग रहा है ना, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, हाँ 3 का मल्टीपल लग रहा है और है तो क्या AP है, 8 11 3 का गैप है, 11 14 फिर 3 का गैप है, 14 17 3 का गैप है, ये भी AP है, मतलब 2 APs को मिक्स किया हुआ। और पहले हमारा मकसद होता है ऐसे निकालना, ऐसे नहीं, सबको सम मांगा है, सारे क्वेश्चन का सम मांगा गया, लेकिन हमारे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, nth टर्म निकल जाए, Sn तो निकल ही जाता है। तो nth टर्म निकालने के लिए हम कैसे लिखेंगे, आप क्योंकि दो सीरीज है, तो nth टर्म निकालने के लिए लिखेंगे हम कि nth टर्म ऑफ किसकी टर्म है, ऑफ 3 6 9 की, ठीक है ऐसे, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, nth टर्म ऑफ, लिखना आना चाहिए, क्या लिखना है, किसकी है, पहला क्या था 8, फिर 11, फिर 14 एंड डेल्टा, ये इनके हमें nth टर्म चाहिए। दोनों की निकाल रहे हैं तो चलो AP का फॉर्मूला नहीं लगा देते हैं। तो पहला है आपके लिए A के लिए 3 होता है, फिर आपके लिए n-1 है, गैप कितने का है 3 का, तो ये है आपके पास AP लगाया है, क्या फार्मूला लगाया पता चल गया ना, A(n-1) D, ये फार्मूला लगाया। तो हमने 3 दोनों में है, कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया n-1, चलिए काट ही देते हैं, कॉमन नहीं ले, 3n-3, 3 से 3 कट गया तो 3n आ गया, एक तो सॉल्व है,
ऐसे ही ये भी सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसमें पहली टर्म कौन है? 8। चलिए 8 और n-1 है और d का काम कौन कर रहा है? d का काम भी 3 कर रहा है। यही था, सही है बिल्कुल। 11 में से 8 जाएगा तो 3 का तो क्या है, तो ये 8 3n-3, तो 8 अब कितना आ जाएगा भाई? 3n प्लस में 5। तो जी हमारे निकल गए ये nth टर्म। तो फाइनली हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो 3 3 9n स्क्वायर 15n, तो हम पहुंच गए tn पे। tn निकालना ही मुश्किल है, sn निकालना सच में मुश्किल नहीं है। sn निकालने के लिए 9 को अलग छोड़ो, सिग्मा का n स्क्वायर, 15 को अलग छोड़ो और ये हो गया n। सब ठीक है। अब बस वैल्यूज पुट कर दो। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो ये 9 है, इसकी वैल्यू क्या बताएगी? n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 बाय में 6 पहला, इसकी 15, ये सिर्फ सिग्मा n है अपॉन में 2। 3 तो वैल्यूज है, अब तक तो याद हो गई होंगी। इसे काट दो, 3 जा 2 जा, 3 3 जा 3 2 जा, क्योंकि बेस तो सेम है, चलो कॉमन निकालने के काम आएगा। तो n प्लस में 1 2 कॉमन ले लिया, इसमें एक तो ये 3 बचा और ये 2n प्लस में 1 बचा और तो कुछ नहीं बचा, इसमें सारा कॉमन आ गया, बस 15 बचा। ठीक, अब जितना मैक्सिमम सॉल्व हो सकता है उतना हमेशा सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 3 2 जा 6n प्लस में 3 और 15 यानी कि 18। यहां से 6 कॉमन भी आ रहा है तो ले लो, 6 कॉमन लेके नीचे वाले से कट जाएगा तो आपके पास आ गया n प्लस में 3। तो ये आपका आंसर है 3n प्लस में 3। 6 कॉमन लिया था, नीचे वाले 2 से कट गया तो 3 बचा और ये हो गया। अब है हमारे पास इसका एक और क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है और उसकी सीरीज भी थोड़ी अजीब है, तो उसे भी देख लेते हैं क्या है उसमें ऐसा। बस n टर्म निकालने की देर है, सवाल तो होना है उसने भी है, बस के n टर्म ही थोड़ी अजीब निकली। चलिए स्टार्ट करें। पहला है आपके पास, भैया क्वेश्चन नंबर है 7, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर एंड डॉट 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 डॉट। दिख रहा है कितनी अजीब सीरीज है। पहला टर्म सिर्फ 1 का स्क्वायर है, दूसरी टर्म में 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दिए, तीसरी टर्म में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, चौथी टर्म में ऐसा ही है। तो nth टर्म में क्या होगा? सबका स्क्वायर होगा, 1 से लेकर n का बढ़ता जा रहा है ना। अगली टर्म में फिर 5 का भी स्क्वायर होगा, तो इंक्रीज होता जा रहा है। तो लास्ट में क्या होगा? तो tn क्या होगा इसका tn होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। ये अजीब लगता है जब पहली बार करते हैं कि भाई इसका तो tn ही इतना अजीब आ रहा है। कोई बात नहीं, आ रहा है तो आ रहा है, क्या है, tn ही तो निकालना है। तो इसका लास्ट टर्म ये होगा ही ना, क्योंकि इंक्रीज होता जा रहा है। इसमें एक ही था, इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, इसमें 4 थे, फिर 5 होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 7 होंगे, लास्ट वाले में तो इतने सारे ही होंगे। हमें पता है कि किसी भी स्क्वायरिंग को इस तरह से प्लस किया जाए तो वो ये होता है, ये हमने याद किया हुआ है। किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को प्लस करोगे तो ये होता है, तो स्क्वायर को प्लस किया तो ये, यानी ये इसका tn है। ठीक है, अब पहले इसके tn को ही ठीक करो, तो ब्रैकेट तो ओपन करना ही पड़ेगा। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n का स्क्वायर प्लस में 2n प्लस में n प्लस में 1, चलिए अपॉन में 6 भी है और अंदर डालूं तो 2n का क्यूब 2 और 3n स्क्वायर प्लस में n और अपॉन में 1/6। ठीक, बस अब कुछ नहीं, अब ऐसे निकालना है। तो ऐसे निकालने के लिए 1/6, ठीक है, तो 1/6 है 2 के साथ सिग्मा n का क्यूब, 3 के साथ सिग्मा n का स्क्वायर और सिर्फ सिग्मा n। वैल्यूज डालो, कैलकुलेट करो, फिर है बड़े बड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। n प्लस में 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 3
और यहाँ आता है n, n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 और ये 6 और ये n प्लस में 1 माइनस 2। चलिए कॉमन ले लें, क्या कॉमन आ सकता है इसमें? तो सबसे पहले तो एक कट रहा है और इसका बेस सेम हो जाएगा तो ये फायदा करेगा, तो चलो इसे काट दिया। अब सब में से कम क्या कॉमन आ सकता है? n प्लस में 1 अपॉन में 2 तो कॉमन आ ही सकता है। 6 पहले से ही था तो ये 12 हो जाएगा, 6 पहले से था, 2 से ही हमने कॉमन लिया। अंदर क्या क्या बचा? एक तो बचा आपके पास 2n, n प्लस में 1 और अपॉन में भी एक 2। ये इसका एक जोड़ा बाहर निकल गया, एक जोड़ा अंदर है। चलो ये वाला 2 कट भी गया, इसके सब निकल गए बाहर, सिर्फ 2n प्लस में 1 बचा। इसमें सब निकल गए, सिर्फ 1 बचा। ठीक है, तो आपके पास आ गया n प्लस में 1, पूरे के बाहर 1/12। इसको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो कर लेते हैं। n स्क्वायर n 2n प्लस में 2। चलिए और सॉल्व हो सकता है? हाँ हो सकता है। n स्क्वायर है, 3n है, प्लस में 2 है, फैक्टराइज होगा? फैक्टराइज भी हो रहा है, तो फैक्टराइज भी कर लेते हैं। तो फाइनल आंसर हमें फैक्टराइज करके मिल जाएगा, जो कि एक बार 2 और एक बार 1 आएगा, तो ये आपके पास कंप्लीटली हो जाएगा।